नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। मार्च में ही गर्मी अब चुभने लगी है और शासकीय जन चिकित्सालय में मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी। विद्युत कटौती के दौरान शासकीय चिकित्सालय में जनरेटर का ही सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि सोलर ऊर्जा पैनल बंद पड़ा हुआ है जो बैकअप नहीं दे पा रहा। जबकि लाखों रुपए के बजट से सौर ऊर्जा प्लांट को लगवाया गया था, जिससे लाइट की पूर्ति होती रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शासकीय जन चिकित्सालय में 120 बैटरी का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया था, अब उसमें महज 20 बैटरी ही बची हुई है, जबकि 100 बैटरी कहां है यह पता ही नहीं चल पाया। वहीं 120 बैटरियों के रखरखाव की जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई थी, वह पेशे से इलेक्ट्रीशियन ही नहीं बल्कि एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है, जिसको अस्पताल प्रभारी ने 120 बैटरी की जिम्मेदारी सौंपी है और उसको साल के 20,000 का भुगतान किया जाता है। लेकिन यह बात गले से इसलिए नहीं उतर रही है क्योंकि एक बिल्डिंग मटेरियल ठेकेदार इन बैटरियों के रखरखाव की जिम्मेदारी कैसे करता होगा, जबकि उसे इस मामले में तो कुछ पता ही नहीं है। यह काम इलेक्ट्रीशियन का होना था। फिलहाल मामला उजागर होने से शहर भर में हड़कंप मच गया और आनन फानन में एसडीएम रोशन राय ने इस पर जांच प्रतिवेदन बीएमओ प्रमोद दीवान से मांग की है। और उन्होंने जब बीएमएचओ प्रमोद दीवान से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला सामने आया है और जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय भेजा है। विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। एक्चुअली क्या है कि दैनिक समाचार पत्र में एक न्यूज़ लगाई हुई थी तो बैटरी का संबंध में, तो अपने एसडीएम साहब से एक प्रतिवेदन मेरे पास आया था कि जांच करके बताएं कि बैटरी का क्या मामला है। क्योंकि मेरे यहाँ सोलर प्लांट पर 120 बैटरी पहले रखी गई थी, जो पूर्व प्रभारी मेरे से जो प्रभारी थे उनके द्वारा उन बैटरियों को हटाकर सिर्फ 20 बैटरियाँ रखी गई हैं। तो जहाँ तक मामला संदिग्ध तो है, वो जांच प्रतिवेदन मैंने एसडीएम साहब को भेज दिया है, तो वो कार्रवाई जो भी करे वो देखेंगे। मौके पर कितनी बैटरियाँ हैं? अभी फ़िलहाल जो है 20 बैटरी रखी गई हैं और बैकअप उसका नहीं है क्योंकि लाइट जाती है तो वो चल नहीं पाता है, क्योंकि अभी तो गर्मी स्टार्ट हुई है। और संबंधित जिसने बैटरियाँ रखी हैं, जिसने ये ठेका लिया है, उसको भी दूरभाष पर जानकारी दे दी जाती है, पत्र के द्वारा भी दी गई, लेकिन वो सुनता नहीं है। साल का उसका 1 साल का मेंटेनेंस करने का 20,000 रुपये उसने लिया है, लेकिन चूंकि अभी तक वो नहीं आया है, तो ये सब मामला हमने लिखित में अपना प्रतिवेदन एसडीएम साहब को सौंपा है। आगे की कार्रवाई क्या होती है वो एसडीएम साहब के पास। कब किया आपने और आवेदन लगभग कितनी कहाँ तक पहुँची? अब कार्रवाई से तो मैं अनभिज्ञ हूँ, क्योंकि एसडीएम साहब के पास मैंने लगभग शायद 5-6 दिन पहले या थोड़ा सा समय और हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, पहुँचा दिया था प्रतिवेदन। क्या लगता है सर, कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही है? हाँ, जिस तरह से मामला देखा गया है, क्योंकि चूँकि मार्केट में उस बैटरी की दर पूछी गई थी कोटेशन के जरिए, तो उससे संदिग्ध तो लगता है कि संदिग्ध है। लगभग कितने रुपए का? अब ये एसडीएम साहब की जांच आ जाए तो समझ में आएगा। लगभग ये तो बता पाना इतना कि एग्जैक्ट नहीं जोड़ा है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो दिक्कत है उसमें, जो उनके द्वारा कार्य कराया गया है, जिससे कराया गया है, क्योंकि वो बिल्डिंग मटेरियल वाला है। भाई बिल्डिंग मटेरियल वाला इलेक्ट्रिक का काम कैसे करेगा, ये संदिग्ध मामला है, इसलिए थोड़ा सा समझ में आता है कि है संदिग्ध।